मनरेगा की करीब 1000 करोड़ रुपए की बकाया रकम की अदायगी की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने 3 दिसंबर से भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा कि भूख हड़ताल का फैसला पंचों सरपंचों के साथ बातचीत के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत करीब 1000 करोड़ की रकम की अदायगी न होने से गरीब दिहाड़ीदारों का जायज हक मारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि भूख हड़ताल 7 दिनों तक चलेगी और इस दौरान पुरअमन तरीके से अपनी मांग रखी जाएगी। आज तमाम अपने पंचों सरपंचों के साथ मशवरा करके जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबरान हैं पूरी रियासत के, उनके साथ मशवरा करके हम लोगों ने ये तय किया है कि 3 दिसंबर से हम लोग भूख हड़ताल पे, कंप्लीट भूख हड़ताल पे 24/7 कंप्लीट 7 दिन 168 घंटे 168 हावर्स के लिए हम लोग जो है कंप्लीट भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। मैं 168 घंटे भूख हड़ताल पे बैठूंगा और मेरे साथ तमाम पंची सरपंची जो है पूरी रियासत के वो भी बैठेंगे। और इशू हमारा है कि 1000 करोड़ की लाइबिलिटी जो है एमजी नरेगा की, वो लाइबिलिटी जो है वो क्लियर की जाए और तमाम एमजी नरेगा के मजदूरदार जो लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनकी दिहाड़ी उनको मिलनी चाहिए। जिनका मटेरियल का पैसा है उनको मटेरियल का पैसा मिलना चाहिए। और ये तमाम लाइबिलिटी जो है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे चढ़ी हुई है। यौम दस्तूर के मौके पर जम्मू के विमेन कॉलेज परेड में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलब परवेज रोहिल्ला मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर कॉलेज के तलबा और एनसीसी कैडेट्स ने मुल्क के दस्तूर के मुताबिक चलने का हलफ लिया। इस दौरान कहा गया कि हम सबको दस्तूर में तहरीर शुदा बातों पर अमल कर मुल्क और रियासत के तामीरी तरक्की में आगे रहना चाहिए और हर काम को दस्तूर के दायरे में रहकर करना चाहिए। उधर गांदरबल के जिला अस्पताल में नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में 1 साल से 10 साल तक के बच्चे मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि 9 से ज़्यादा बच्चों और स्कूली बच्चों को पैरासिटिक वार्म इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए और उसके तय लोगों में बेदारी लाने के लिए नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। इसी ज़िम्न में महकमा सेहत की जानिब से जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला में मुख्तलिफ मरहलों में पैरासिटिक वार्म इन्फेक्शन के तय बेदारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। अहम है क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर होता है, यहाँ कीड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं इसमें, और कीड़े इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और कभी कभी इनमें ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है जिससे बच्चा मर भी सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक काम किया कि हर 6 महीने बाद इन बच्चों को ये एंटी डेवर्म ये टिकी एक खा लिया 400 मिलीग्राम, ये चबानी होती है, इससे ये कीड़े खत्म हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं इससे होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, इससे एनीमिया भी हो सकता है। जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबाए उर्दू में नारी चेतना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद साहित्य अकादमी नई दिल्ली की तरफ से किया गया। इसमें कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर अजीज हजनी खास तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में कश्मीरी खातून अदीबों ने हिस्सा लिया और अपने फ़न का मुजाहरा भी किया। प्रोग्राम के मुंतज़िम का कहना है कि इस प्रोग्राम में इनेकाद का मकसद कश्मीरी खातून अदीबों को प्लेटफॉर्म अता करना और उन्हें अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मुहैया करवाना है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छे है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये प्रोग्राम जो आज का है ये ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली साहित्य एकेडमी की तरफ से कि नारी चेतना वाला ये जो प्रोग्राम है, इफ़ वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आज की नारी जो है बहुत हद तक एम्पावर्ड है, लेकिन नारी कहीं ना कहीं अपनी बात फिर भी रखना चाहती है समाज के सामने, अपने लोगों के सामने, अपनी फैमिलीज के सामने, कहीं पे कविता के रूप में, कहीं पे कहानी के रूप में। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए अवेलेबल ताकि नारी जो है अपनी बात रख सके और जो कुछ भी वो संदेश देना चाहती है सोसाइटी को, अपने लिए या बाकी प्राणियों के लिए, वो देना चाहिए। ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और नारियों के हित में है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और कंटिन्यूअसली होने चाहिए। जैसे कि आपने खुद कहा कि नारी चेतना साहित्य एकेडमी नई दिल्ली का एक मुस्तकिल प्रोग्राम है, रेगुलर सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स है जो उन 24 भाषाओं में मुनक्किद किया जाता है जो शेड्यूल्ड है, जो
भारत के आईन में दर्ज है और उन भाषाओं में कश्मीरी ज़ुबान पहले से ही दर्ज है। इसलिए हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ख़ास तौर पर जो नारी चेतना प्रोग्राम आज यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में मुनक़्क़िद हो रहा है, जो हमारी कश्मीरी ज़ुबान के साथ वाबस्ता ख़वातीन हैं, जो लिखती हैं, चाहे शेर लिखती हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर में गुरु नानक साहिब जी के 550वें प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। हिंद पाक सरहद से मुतसिल पुंछ जिले के मेंढर इलाके में वाक़ गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीते 3 दिन से गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ भी रखा गया, जिसका आज सुबह भोग डाला गया और दुनिया में अमन के लिए गुरु महाराज जी के आगे अरदास की गई। प्रकाश पर्व में आए हुए रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया और गुरु नानक जी देव महाराज की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और उनके पैगामात सबके साथ साझा किए। इसके साथ सिख तबके के लोगों ने हिंदुस्तान सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। जो कॉरिडोर करतारपुर साहिब शाहराह को खोला गया है, वो इससे बेहद खुश हैं। प्रकाश दिहाड़ा बनाने ਲਈ आए हाँ। मैं इतने खास करके मेंढर की जितनी भी संगत है सारे मतलब दसना चाहता हाँ कि गुरु नानक पातशाह जी एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ गुरु सन जिन्होंने हर मतलब धर्म के इंसान की गल की है। और गुरु नानक देव जी की जो बानी है उस बानी के नाल सारे जुड़ जान और जो कल युग के जो है बानी पढ़ के ते साड़ा आधार हो सकता। श्रीनगर में दफा 370 हटने के बाद पहली बार खेलो कश्मीर के नाम से एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसको जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन के इश्तराक से पेश किया गया। इस इवेंट में पूरे जिले के बच्चों ने शिरकत की। पेश है रिपोर्ट। श्रीनगर के इंदौर स्टेडियम में दफा 370 हटने के बाद पहली मर्तबा खेलो कश्मीर के नाम से एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट इवेंट का आगाज किया गया। मार्शल आर्ट इवेंट को जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन के ताउन से पेश किया गया। खेलो इंडिया के तर्ज पर इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए जिले के हर इलाके से बच्चों ने इसमें शिरकत की। वहीं जिला इंतजामिया की जानिब से सूबाई कमिश्नर बशीर अहमद खान, बीजेपी जम्मू कश्मीर के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना, जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी, आईजीपी सीआरपीएफ रविदीप सहाय और उनके अलावा एमएमसी कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में मार्शल आर्ट से जुड़े बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दूसरे बच्चों को इसमें शामिल होने की दावत भी दी। देखिए, पहली बार ऐसा कश्मीर में हो रहा है इतना बड़ा इवेंट खेलो कश्मीर, तो इससे जो है यूथ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आगे जाके स्कोप है इसका। मतलब पहले कश्मीर को बैकवर्ड माना जाता है, स्पोर्ट्स को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन इस इवेंट से स्पोर्ट्स को अहमियत मिलेगी और जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, जो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अब खेलो कश्मीर का इवेंट किया इन्होंने कि बहुत अच्छा किया, तब जाके अब यहाँ पे सारे यूथ जो भी यहाँ पे यूथ बच्चे हैं वो सारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। हर एक बच्चा अपने स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ के हालात की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हालात ऐसी ठीक रहे, तब जाके हर कोई बच्चा आगे जाए स्पोर्ट्स में। पेरेंट्स को और उन बच्चों को कोई बोलता है कि एक लड़की है बाहर नहीं जा सकती है, तो जैसे कि कभी किसी लड़की को बाहर जाना होता है, माँ बोलती है, बाप बोलता है तुम नहीं जा सकते, तुम लड़की हो, हालात की वजह से भी। जब उनके पास उनका अपना सेल्फ डिफेंस होगा तब वो कहीं पे भी जा सकती है लड़की। तो वो पेरेंट्स भी जो ये सोच के उनको बाहर नहीं भेजते हैं अपने कश्मीर से बाहर इवेंट करने के लिए, मैं उनको भी ये बोलना चाहूँगी कि वो उनको बाहर भेजे, इससे उनको स्कोप है और उनका अपना सेल्फ डिफेंस है।
खेलो कश्मीर के नाम से इस प्रोग्राम में बच्चों ने बड़े जोशो खरोश और जज्बे के साथ बेहतरीन आर्ट का मुजाहरा पेश किया। स्टेडियम में मौजूद लोगों ने इन बच्चों के मार्शल आर्ट के बेहतरीन मुजाहरे को देखते हुए इनकी भरपूर हौसला अफजाई की। और इस मौसम के अंदर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, मैं खन्ना साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव कश्मीर में शांति के लिए बहुत एक पहल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और हमें एक जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन के तौर के ऊपर एक पार्टनर अभी हमें मिल गया है और हम जितने भी आगे हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे उसमें हम ज़रूर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन को भी इन्वॉल्व करेंगे, ताकि ये जो स्पोर्ट्स का माहौल है, एक पॉजिटिव माहौल है, अच्छा माहौल है, ये कश्मीर के हर जगह में फैले। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने बच्चों की हौसला अफजाई की और कहा कि कश्मीर में इस तरह के प्रोग्राम के जरिए बच्चों की सलाहियतों में निखार आता है। आज खेलो कश्मीर के तहत कम से कम 8 इवेंट जो हैं, 8 स्पोर्ट्स के वो हो रहे हैं। आज एक आपने जो उत्साह देखा, मैं समझता हूं कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज इन बच्चों ने एक्सेप्ट किया है। इस सर्दी के मौसम में वो बच्चे अपने घरों से उठ के आए और आकर यहाँ पर वो 2 रात हमारे साथ स्टे भी करेंगे और अपना टैलेंट भी यहाँ पर दिखाएंगे। और ये बहुत बड़ा मैसेज मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जाएगा। जिस ढंग से यहाँ के अफसर साहबान ने भी बात की है कि ऐसे इवेंट अगर कोई भी NGO, कोई भी स्पोर्ट्स के जुड़े हुए लोग करवाना चाहते हैं, उनको पूरा साथ दिया जाएगा। मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ के बच्चों में सलाहियतों की कमी नहीं है। कश्मीर में इस तरह के प्रोग्राम से तलबा का मुस्तकबिल रोशन होने के इम्कानात में इजाफा होता है। यहाँ के तलबा में सलाहियतों की कमी नहीं है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। श्रीनगर से जी सलाम के लिए फारूक वानी की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक अहम खबर मिल रही है कि 1 दिसंबर को होगी हलफ बर्दारी तकरीब। आपको बता दें कि इस दौरान यहाँ पर शपथ ली जाएगी। हलफ बर्दारी तकरीब के अंदर तमाम लोग मौजूद रहेंगे और शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे CM के हलफ लेंगे। जरा के हवाले से ये खबर मिल पा रही है। 1 दिसंबर को उद्धव ठाकरे CM ओहदे का हलफ लेंगे और हलफ बर्दारी तकरीब के लिए शिवसेना ने BMC को खत भी भेजा है। शिवसेना NCP कांग्रेस की फिलहाल होटल में मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में कई जो अलग अलग पार्टी के लीडरान हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि NCP कांग्रेस और शिवसेना के लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं। लीडरान गवर्नर से मिलकर हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि शिवसेना NCP कांग्रेस के MLAs मीटिंग में मौजूद है और जो बड़ी खबर है वो यही है कि मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की हलफ बर्दारी तकरीब रखी जाएगी। यहाँ पर 1 दिसंबर को उद्धव ठाकरे CM ओहदे का हलफ लेंगे और हलफ बर्दारी के लिए शिवसेना ने BMC को खत भी भेजा है। शिवसेना NCP कांग्रेस की होटल ट्राइडेंट में मीटिंग जारी है। यहाँ पर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेचर लीडर बनाया जाएगा। फिलहाल तमाम लीडरान वहाँ पर मौजूद हैं जो पहुँच चुके हैं और मीटिंग के बाद गवर्नर से मिलकर उनको बताया जाएगा कि हमारे पास ये नंबर्स हैं और आप हमको न्योता दीजिएगा। शिवसेना NCP कांग्रेस के MLAs भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो खबर है वो ये है कि 1 दिसंबर को हलफ बर्दारी तकरीब का प्रोग्राम रखा गया है।